वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं मैग्नेटिस, या हम लोग लिखे थे, हेडलाइन दिए थे कल, मैग्नेट एंड मैग्नेटिस। उसका एक क्लास हम लोग कल किए थे जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था, कुछ टॉपिक को देखे भी थे। आज का जो टॉपिक है आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। आइए इस चीज को समझिए। जैसे इस टॉपिक को आप देखे होंगे तो मन में आया होगा कि ये टॉपिक तो हम पढ़े हैं। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। तो वहां पे इलेक्ट्रिक था और यहां पे सिर्फ क्या आ गया, मैग्नेटिक आ गया। तो यही अंतर है। तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन था, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि ये जो चैप्टर है वो सेम लगेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे हैं। सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड था और यहाँ पे मैग्नेटिक वर्ड आएगा और बाकी का सारा कुछ वही रहेगा। तो आइए आप एक बार याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के बारे में क्या पढ़े थे। आप याद कीजिए, आप पढ़े होंगे वहां पे कि वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से बाहर निकलकर ऋण आवेश में वक्र के रूप में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं उसी रेखाएं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आप याद कीजिए, आप पढ़े थे कि वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से बाहर निकल करके वक्र के रूप में ऋण आवेश में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार की रेखाएं को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आप इस तरह का भी स्ट्रक्चर देखे थे, प्लस क्यू है, प्लस चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। तो ये प्लस से ये एक वर्चुअल लाइन है, वह दिखाई नहीं देता है, काल्पनिक लाइन होता है। तो यहां से निकला, इस तरह से निकलता था और निगेटिव चार्ज में वक्र के रूप में ये प्रवेश करता था। इस टाइप से आप देखे थे। इसको हम बोले थे विद्युत बल रेखाएं। लेकिन यहां पे हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, यानी चुंबकीय बल रेखाएं। हम कल बताए थे पावर ऑफ मैग्नेट के बारे में कि कोई भी चुंबक है तो उस चुंबक में दो पोल होगा। ध्यान से समझिए, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल कहां तक होगा, साउथ पोल कहां तक होगा, इसके मिडिल पॉइंट से इस साइड जो होगा वह साउथ पोल की तरह काम करेगा और इधर जो होगा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। माइंड से समझिए, ध्यान से। जो इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है आगे समझाएंगे, उसके इस साइड जो है नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, इधर साउथ पोल की तरह। तो मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर यहां से यदि हम काट देंगे तो क्या इधर पूरे फिर साउथ की तरह काम करेगा? तो ऐसा नहीं होगा बाबू। यदि यहां से हम इसको दो भाग में काटेंगे तो इधर साउथ रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसको यदि आप काटते हैं तो हजारों करोड़ों भाग में काटेंगे तो हमेशा दो पोल ही शो करेगा, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, नॉर्थ पोल का नेचर होता है पॉजिटिव, ध्यान से समझिए, और साउथ पोल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, निगेटिव। ध्यान से समझिए, नॉर्थ पोल का नेचर पॉजिटिव और साउथ पोल का नेचर क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव से निकल के किस में जाता था, निगेटिव में। तो सेम इसी तरह से ये भी एक प्रकार का जो वर्चुअल लाइन होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से लाइन निकलेगा। तो निगेटिव से यानी नॉर्थ पोल से निकलकर किस में जाएगा, साउथ पोल में, फिर नॉर्थ से साउथ पोल में, नॉर्थ से साउथ पोल में। इस तरह से कर्व के रूप में ये हमेशा निकलते रहता है। अब मन में निकलेगा कि यार एक दो तीन ही लाइन निकलेगा, इसमें हजारों करोड़ों लाइन हमेशा निकलते रहेगा, क्योंकि इधर से आया फिर
लगातार इस तरह से चलते रहता है। तो ये काल्पनिक रेखाएं जो होता है ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह के जो ये रेखाएं हैं, इसी रेखाएं को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। और यही लाइन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा ये लाइन होगा उसका उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का परिभाषा हम लोग क्या देंगे कि वह काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल करके वक्र के रूप में साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार की रेखाएं को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन में ऐसा कभी नहीं होगा, ये नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये साउथ से नॉर्थ आए। तो इस प्रकार की रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलती है और साउथ पोल में हमेशा क्या हो जाती है, प्रवेश करती है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की रेखाएं के कारण ही जो है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। और ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो उसको ये जो रेखाएं हैं यह एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करती है, एक दूसरे को कभी ओवरलैपिंग नहीं करती है। क्योंकि आप याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे वहां पे हम ये बताए थे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करती है। तो उसको हम इंपोर्टेंट पॉइंट में सभी नोटिफिकेशन को हम लिखा देंगे। तो चलिए हेडलाइन दीजिए आप मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, फिर आगे हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखे हुए इसका डिफिनेशन, द imaginary lines producing from north pole and in coming to the s यानी south pole in curve form, it is called क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर वक्र के अवस्था में पहुंचती है यानी प्रवेश करती है, उसे ही हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में प्रवेश कर गया, तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो आइए यहां से यहां पहले नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट जो अभी बताए वो सभी को हम लिखते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उसको देखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, इस चीज के बारे में हम पहले भी बता दिए हैं। तो आइए ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, यहां पे लिखे हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या है जरा सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। अभी देखे थे नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा था, अतः नॉर्थ पोल का आचरण जो होता है वह पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा नॉर्थ पोल का आचरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार की रेखाएं साउथ पोल में प्रवेश करती है, साउथ पोल में प्रवेश करती है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अतः साउथ पोल का आचरण जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है यानी उसके डायरेक्शन को बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, निरूपित करता है। उसके बाद देखिए इस प्रकार की रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि सभी विद्युत बल रेखाएं अपने अपने टेंजेंट से चुंबकीय बल रेखाएं सभी अपने अपने टेंजेंट से बाहर निकलती है तथा अपने अपने टेंजेंट से प्रवेश करती है, इसीलिए यह एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है। 2 नंबर में पूछा भी जाता है। यह हमेशा वक्र के रूप में निकलती है यानी वक्र के रूप में ये निकलती है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था जो कि चुंबकीय बल रेखाएं से संबंधित था। चलिए यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट देकर के यहां से यहां तक लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं नया टॉपिक
जो कि इसी से संबंध आगे है, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आगे चल के उसका यूज करेंगे। अभी बेसिकली चल रहा है, तो चलिए पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे है हेडलाइन दिए हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसका हिंदी होता है चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति। इस टॉपिक को समझना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए समझिए क्या होता है चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति। कहा है कि आगे जब आप पढ़िएगा तो हमेशा ये वर्ड आपके सामने आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। स्ट्रेंथ मतलब हुआ क्षमता। तो ये इसका जो क्षमता है, ये खींचने का जो क्षमता है, जैसे आप किसी चीज को सटाते होंगे, ये कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेट के पोल के निकट लाते होंगे, इसको ये क्या करता होगा, खींचता। तो इसका स्ट्रेंथ, यही स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग को जानना है। तो कितना होगा, तो जब आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वहां पे चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और यहां पे उस चार्ज के जगह पे पोल स्ट्रेंथ आएगा। यानी पोल स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज था Q, याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या था, Q, और यहां पे इस Q के जगह पे M आएगा। M क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। एक बार इसको हम पढ़ के सुना देते हैं क्या है। ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, यानी धारा और चुंबक के लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो वहां पे हम लोग चार्ज यूज करते थे, वही चार्ज के जगह पे अब क्या यूज करेंगे, स्मॉल m। और स्मॉल m का जो नेचर होगा, अभी देखे थे कि ये जो होता है स्मॉल m तो पोल स्ट्रेंथ है। अभी पोल यहाँ पे दो था, एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल है, दोनों के लिए m हो जाएगा mm। लेकिन इसका जो नेचर होता था वह क्या होता था, पॉजिटिव, और इसका क्या हो जाता था, निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वह क्या होगा, प्लस m होगा, यानी प्लस Q लिखते थे। और यहाँ पे साउथ पोल का जो नेचर होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस Q यानी माइनस m, तो ये माइनस Q की तरह ये व्यवहार करेगा। तो इसको हम सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, ये प्रोड्यूस हो रहा है करंट के रूप में। वो आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे ये करंट के रूप में ये प्रोड्यूस करता है। तो ये प्लस m है और ये क्या है, माइनस m है। तो यहाँ पे चूंकि नॉर्थ पोल की वजह से, ये साउथ पोल की वजह से, तो देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, करंट इनटू लेंथ। तो करंट को क्या लिखेंगे, I, और इसका पूरा लेंथ मान लेते हैं हम लोग क्या है, L। तो यहाँ पे I इंटू क्या हो गया, L। अब इसी का हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट पूछा जाता है, तो करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। या पहले मीटर को लिख लो और फिर एम्पियर को लिख लो, या पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी। अब इसी का डायमेंशन की बात करें, यानी बीमा का, तो बीमा को हम लोग m l t के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 0, चूंकि सेकेंड है नहीं, और a के पावर 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं l के पावर 1, a के पावर 1, और I भी लिख सकते हैं, L के पावर 1, I के पावर 1, ये। तो आइए इसको यहां से यहां तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट।
और इसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टॉपिक पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल, याद कीजिए। वहां पे पढ़ाए थे P बराबर 2L3, याद कीजिए 2L3 पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। तो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे। और वहां पे याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज कितना था। सेम इसी तरह से इसका भी यूज बहुत ज्यादा है आगे। तो आइए इस टॉपिक को समझिए। क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ पॉल स्ट्रेंथ जस्ट अभी पढ़े, एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको याद रखिएगा, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। और पॉल स्ट्रेंथ को किससे किए थे, स्मॉल एम से। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से। चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति और चुंबक की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां समझिए, अब इसका पॉल स्ट्रेंथ की बात करें तो प्लस एम होगा, इसका क्या होगा, माइनस एम होगा। अब इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, सेंटर से इस साइड जितना लेंथ होगा आपका प्लस पॉल स्ट्रेंथ का, उतना ही लेंथ होगा इधर एल साउथ पॉल स्ट्रेंथ। यानी दोनों के पॉल स्ट्रेंथ का जो लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि जितना इधर नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा उतना ही उधर साउथ पोल की तरह काम करेगा। यह कैसे काम करेगा एक टॉपिक है आगे चल के, न्यूट्रल पॉइंट, वहां पे आपको इस चीज को हम समझाएंगे। तो टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ की वजह से वहां पे मन होगा सर वहां तो L यूज किए थे, तो वहां पे जो L यूज किए थे तो पूरा लंबाई था। वहां पे हम पॉल स्ट्रेंथ के लिए लंबाई नहीं लिखे थे, पूरा मैग्नेट की लंबाई था। लेकिन यहाँ पे पॉल स्ट्रेंथ का गुणनफल है तो पॉल स्ट्रेंथ का यहाँ पे प्लस एम का क्या हो जाएगा, L, और माइनस L, ये हो जाएगा L, टोटल 2L हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में भी याद कीजिए पूरा दोनों के बीच का जो लंबाई होता था 2L ही होता था। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, पॉल स्ट्रेंथ इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। पॉल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, m, इसका लंबाई हो गया 2L, तो क्या हो जाएगा m बराबर 2ml, 2ml हो गया। याद रखिएगा जहां भी 2ml आए, स्मॉल 2ml, उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। याद रखिएगा जिस तरह से आप P बराबर 2L3 पढ़े थे, ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन यहां पे आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये आप पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आइए पढ़ रहे हैं आप मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में। तो आप देख रहे होंगे इतना चीज पढ़ने के बाद आपको लग गया होगा एक चीज मन में कि ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही चल रहा है, नाम वही है, थोड़ा सा टॉपिक में हल्का हल्का चेंजिंग है। तो यहां पे m बराबर क्या हो जाएगा, 2ml हो जाएगा। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वह कौन सा राशि है। तो याद रखिएगा ये कैसा राशि है, सदिश राशि, जिसकी दिशा जो होता है मैग्नेट के अक्ष की दिशा में होती है। याद रखिएगा कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अक्ष के पैरेलल होता है, समांतर होता है। और ऑब्जेक्टिव में यूनिट इसका कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट पढ़े हैं इस m जो है, m को कहते हैं हम लोग पॉल स्ट्रेंथ। तो पॉल स्ट्रेंथ का अभी क्या पढ़े, एम्पियर, एम्पियर मीटर पढ़े, और इस लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर क्या बोलेंगे यूनिट में, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए, कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर।
अब डायमेंशन के लिए MLT के फॉर्म में लिखते हैं, ये केजी के लिए यूज होता है, ये मीटर के लिए यूज होता है, ये सेकेंड के लिए, ये बाकी कैलोरी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यूनिट में नहीं तो केजी है नहीं सेकेंड है, इसलिए पावर में 0 हो गया। यहाँ पे इस तरह से आप 0 हो गया, L के पावर 2 A के पावर 1, इस तरह 0 वाले को नहीं लिखते हैं, A की जगह पे I भी लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों फॉर्मेट में आपको लिख दिया। तो ये आप इस चैप्टर का अभी बेसिक ही पढ़ रहे थे, अभी मेन टॉपिक के पे कहां गए। कल जो पढ़ेंगे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अब कहिएगा कूलम्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, आप कूलम्स लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हम अभी जस्ट बताए कि ये सेम चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही जैसा। तो यहां पे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट, यानी मैग्नेट के लिए कूलम्स का नियम। जबरदस्त टॉपिक है, इस चीज को आप समझिएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेट को लेकर के, और कल के बाद का जो टॉपिक होगा सारा एकदम बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन आएगा, डेरिवेशन होगा, सभी पे कुछ ना कुछ सवाल भी बनेगा। तो आइए हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।